नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 17 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कर्मचारियों को मिलेगा फिक्स एरियर, देनदारी पर खर्च होगी 1200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट में दिए गए निर्देशों के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को नए वेतन आयोग का एरियर मिल रहा है। 1-2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर कम मिलेगा, जबकि पेंशनरों के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया गया है। हाल ही में 2500 करोड़ रुपए का लोन लेने के बावजूद राज्य सरकार ने एरियर के भुगतान पर फिलहाल 1200 करोड़ रुपए खर्च करना है। सितंबर महीने के वेतन के साथ एरियर का भुगतान होगा। हालांकि अभी तक 3% बकाया महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार चुनाव आचार संहिता लगने से पहले फैसला लेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को कर्मचारियों और पेंशनरों को 1000 करोड़ रुपए एरियर देने का ऐलान किया था। अब इस राशि को बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों के अलग अलग कैटेगरी में कितनी राशि का एरियर मिलेगा, ये नोटिफिकेशन से पता चलेगा। इस राशि का भुगतान जीपीएफ में होगा या सैलरी के साथ दिया जाएगा, ये भी अधिसूचना से स्पष्ट हो पाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई के लिए नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू में पीएचडी की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। पीजी में प्राप्त अंकों और निजी साक्षात्कार के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 29 सीटों को भरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थियों से 30 सितंबर तक आवेदन भी मांगे गए हैं। इन सीटों पर चयन की प्रक्रिया के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। 70% अंक पीजी में प्राप्त अंकों के आधार पर होंगे, जबकि 30% अंक निजी साक्षात्कार के होंगे। 20 से क्रमिक अनशन, 4 अक्टूबर से कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे कंप्यूटर शिक्षक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाएगी तो 20 सितंबर से क्रमिक अनशन शुरू की जाएगी। इन दिनों स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की पहले टर्म की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में शिक्षकों ने 4 अक्टूबर से कक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने बजट भाषण में मानदेय में 1000 रुपए बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन शिक्षकों के खातों में महज 153 रुपए डाले गए हैं। सरकार बार बार कंपनियों को कंप्यूटर शिक्षा का ठेका दे रही है। ये कंपनियां शिक्षकों का शोषण करने में लगी है। सरकार से लगातार मामले उठाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट को गुमराह करने पर लगाया 30,000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्यू नोट पर तबादला करवाने वाले अधीक्षक पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि इस राशि में से 15,000 रुपए प्रतिवादी को देने होंगे और शेष 15,000 रुपए हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करवाने होंगे। अदालत ने 11 अक्टूबर को अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट के ध्यान में ये मामला आने के बाद न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ये याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिए है। पशुपालन विभाग में कार्यरत श्रेष्ठा शर्मा का तबादला 17 अगस्त 2022 को चंबा से शिमला किया गया था। शिमला कार्यालय में तैनात मंजू शर्मा को याचिकाकर्ता की जगह भेजा गया। हाईकोर्ट के समक्ष इन तबादलादेशों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसका तबादला प्रतिवादी ने ड्यू नोट पर करवाया है। अदालत ने इस मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब कर पाया कि याचिकाकर्ता खुद ड्यू नोट की लाभार्थी और पिछले 32 सालों से जिला चंबा में ही तैनात है। खबर एचपीयू शिमला से, बीडीएस प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीडीएस प्रथम, द्वितीय, तृतीय व अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के मुताबिक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसके अलावा द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक और अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं 27 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमडी, एमएस आयुर्वेद अंतिम वर्ष बैच 2019-18 और 2016 की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी की है। ये परीक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगी। परीक्षाओं की विस्तृत डेट शीट व अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। सरकार ने 22 सितंबर को फिर बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर लगेगी मोहर।
राज्य सरकार ने एक बार फिर से 22 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। इसके तहत विभिन्न शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में इस बार प्री प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती के मुद्दे पर चर्चा को लाया जा सकता है। इस विषय को लेकर सरकारी स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से स्तरोन्नत किए जाने वाले संस्थानों में खाली पदों को भरने एवं सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मामलों को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी जल्द अंतिम रूप देगी। कैबिनेट सब कमेटी जैसे ही अपने स्तर पर कसरत को पूरा कर लेती है, वैसे ही आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले को मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की 22 सितंबर को होने वाली बैठक में इस विषय को चर्चा में लाए जाने की संभावना कम है, लेकिन इस माह के अंत में होने वाली अगली बैठक में ये विषय जरूर चर्चा के लिए आ सकता है। इसके तहत सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान कर सकती है ताकि उनकी नौकरी बनी रहे। उनके मानदेय में बढ़ोतरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों की तरह अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने को अनुमति प्रदान की जा सकती है। राजस्व अधिकारियों की सरकार को चेतावनी, 4 दिन में मांगे नहीं मानी तो पेन डाउन या फिर मास लीव पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे या फिर मास लीव पर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार को 4 दिन का समय दिया है। महासंघ सरकार से मुख्य रूप से तहसीलदारों को गाड़ियां उपलब्ध करवाने की मांग कर रहा है। इसके अलावा महासंघ की मुख्य मांगों में प्रदेश प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोटा बढ़ाने, योग्य नायब तहसीलदारों को तहसीलदारों के पदों पर पदोन्नत करना, प्रदेश प्रशासनिक सेवा में कैडर को रिव्यू करना, उप तहसील एवं तहसीलों में नायब तहसीलदारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाना आदि शामिल है। अपनी इस मांग को लेकर राजस्व अधिकारी पिछले 5 दिनों से कार्यालय में काले बिल लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बांटेंगे 1.5 लाख निमंत्रण पत्र, पड्डल में लगेगी 75,000 कुर्सियां। ऐतिहासिक पड्डल मैदान मंडी में 24 सितंबर को पीएम मोदी की महागर्जना रैली के लिए प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। सभा स्थल में 75,000 कुर्सियां लगाई जाएगी। आई कार्ड भी बांटे जाएंगे। आई कार्ड में रैली में भाग लेने वाले युवाओं की उम्र इंगित की जाएगी। 40 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को पड्डल मैदान में एंट्री नहीं मिलेगी। हर युवा की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी। रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में विधानसभा चुनावों का शंखनाद करने आ रहे हैं। रैली के लिए भाजयुमो पूरे प्रदेश में करीब 3 लाख झंडे, पोस्ट और स्टिकर बूथ स्तर पर बांटेगा। नोटों की कतरनों का राज जानने आरबीआई के चंडीगढ़ कार्यालय में गई सोलन पुलिस। जिला मुख्यालय सोलन और सब्जी मंडी में अनार की पेटियों में नोटों की कतरने मिलने के मामले में जांच के लिए पुलिस टीम आरबीआई के चंडीगढ़ कार्यालय गई है। हालांकि अभी तक की जांच में सामने आया है कि पटियाला के पैकिंग मटेरियल कारोबारी ने आरबीआई से नोटों की कतरने खरीदने के टेंडर और लाने के दस्तावेज पेश किए हैं। अब पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर इसकी पुष्टि करने के लिए चंडीगढ़ आरबीआई कार्यालय में गई है। इसके बाद मामले का खुलासा हो जाएगा कि कतरने असली नोटों की या नकली की। मेडिकल पीजी कोर्स के लिए 22 से शुरू होगी पहले राउंड की काउंसलिंग। प्रदेश में मेडिकल की पीजी के विभिन्न कोर्सों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एमडी, एमएस और डीएनबी के लिए 20 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। 22 सितंबर से पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सैंज में बनेगा इंडोर स्टेडियम, बंजार में 60, ढालपुर में किए 26 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास। सैंज में जल्द ही इंडोर स्टेडियम निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा 2 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने के अलावा बंजार विधानसभा क्षेत्र के कुछ शैक्षणिक संस्थानों को भी स्तरोन्नत किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय बंजार दौरे के दौरान प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वां समारोह की कड़ी में बंजार विधानसभा क्षेत्र के मेला ग्राउंड में लगभग 60 करोड़ रुपए की 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। इसके अलावा सीएम ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 26 करोड़ की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए हैं। ढालपुर में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम ने कहा कि इस बार भूपुजोर टनल पर चर्चा नहीं, काम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस बारे में चर्चा हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। दुलैड़ गोलीकांड, डीजीपी संजय कुंडू बोले जल्द सलाखों में हो गया आरोपी, लोकेशन ट्रेस कर रही है पुलिस। दुलैड़ गोलीकांड के आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये बात पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस लाइन जलेरा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। 4 आरोपियों की लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है और शीघ्र ही उन्हें दबोच लिया जाएगा। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इन 4 की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, इन सब तथ्यों को जांच में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि दुलैड़ गोलीकांड की घटना के उपरांत ये 4 आरोपी 2 अलग-अलग बाइक्स पर पोलिया बैरियर से पंजाब में प्रवेश कर गए थे। इसको लेकर उनकी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से भी बात हुई और होशियारपुर पुलिस लगातार हमें जांच में सहयोग कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदस्य और विधानसभा क्षेत्र नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने शुक्रवार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की लंबी कार्यकारिणी के बार-बार विस्तार को लेकर भी सवाल उठाया है। रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में भावुक होकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हुए कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में भी इस तरह के निर्णय हुए थे कि कई पदों पर भूमिका निभा रहे लोगों को स्वयं ही अतिरिक्त पद छोड़ने चाहिए, जिनकी शुरुआत उन्होंने स्वयं की है। बकौल रामलाल ठाकुर भी सीएम की पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन कई कांग्रेस नेता अलग अलग ही चले हुए हैं। कई लोग सीएम पद के लिए दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि पार्टी की ओर से उन्हें चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया जाता है तो वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंडी में 20 सितंबर तक मोर्चा संभालेगी एसपीजी, पीएम की रैली को लेकर तैयारियां तेज। मंडी में 24 सितंबर को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा विजय संकल्प की तैयारियां आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को पड्डल मैदान पहुंचकर आयोजन स्थल, पंडाल और मंच लगाने के साथ ही अन्य आवश्यक दिशा निर्देश प्रशासन को दिए है। मुख्यमंत्री ने इसके बावजूद बाजुओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शुक्रवार को डीसी मंडी आरदीन चौधरी ने जिला के समस्त अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर 20 सितंबर तक एसपीजी के भी मंडी पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री को कुल्लू दशहरा में मुख्य अतिथि बनाने की तैयारी, पीएमओ कार्यालय के संपर्क में राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर सकते हैं। राज्य सरकार इस बारे में पीएमओ कार्यालय के संपर्क में है। पीएमओ कार्यालय के साथ राज्य सरकार की इस बारे में चर्चा चल रही है। इस बात की जानकारी सभी कैबिनेट मंत्रियों को भी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कुल्लू आ सकते हैं। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा 2022 के आयोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस वर्ष ये उत्सव 5 से 11 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने दशहरा उत्सव के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वेदर अपडेट, आज प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट, कल से राहत। मध्य क्षोभ मंडल के टर्फ में पश्चिमी विक्षोभ के बने रहने के कारण शनिवार को प्रदेश में येलो अलर्ट रहेगा, जिससे बारिश लोगों को और सताएगी। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार रविवार से मौसम में तब्दीली आने की संभावना है और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।